क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों। आज बात करने वाले हैं केतु के स्वभाव एवं कारक तत्व तथा कुंडली में केतु के शुभ या अशुभ प्रभाव क्या क्या होता है। खास करके इस कार्यक्रम में बात करेंगे कि किस किस लगन वालों को केतु प्रथम भाव में बैठकर क्या शुभ प्रभाव देगा या क्या अशुभ प्रभाव देगा, या फिर केतु आपको अशुभ प्रभाव दे रहा है तो उन अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, प्रथम भाव में मिलने वाले केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए वो कौन से 5 उपाय करें। दर्शकों, आने वाले कुछ समय में आप केतु के बाकी बचे हुए भावों के बारे में भी जान पाएंगे, क्योंकि आज इस कार्यक्रम में सिर्फ बात करेंगे प्रथम भाव में केतु अशुभ प्रभाव क्या देगा या शुभ प्रभाव क्या देगा। दर्शकों, एक बात याद रखें, केतु कुंडली के अलग अलग भाव में किस किस लगन वालों को क्या क्या प्रभाव देगा वो आप अगले आने वाले 12 एपिसोड में देख पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र की यदि बात करें तो राहु एवं केतु एक प्रमुख ग्रह माना गया है, इनका एक प्रमुख स्थान है। यह अलग बात है कि जो सौर मंडल में इनका अपना कोई विशेष स्थान नहीं, लेकिन ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मायावी ग्रह है और केतु एक छाया ग्रह है। और ऐसे में यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में केतु का असर बुरा हो तो व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के समस्याएं आ जाती हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि केतु हमेशा आपको अशुभ प्रभाव ही देता है। यदि किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली में केतु अच्छी अवस्था में बैठा हो या शुभ ग्रहों के साथ युति करके बैठा हो या फिर शुभ ग्रहों की दृष्टि के साथ बैठा हो, तो ऐसे में केतु के सुप्रभाव से आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करवा सकता है, धन संपत्ति आपको दिलवा सकता है, संतान की प्राप्ति करवा सकता है। इसके अलावा भी अन्य प्रकार के कई शुभ कार्य आपको करवा सकता है, सफलता के शिखर तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि कुंडली में केतु का नकारात्मक प्रभाव मिल रहा हो तो जैसे कि आप बोल सकते हैं नींद से संबंधित समस्या, खास करके नींद कम आना या अधिक आना या देर से आना, नशे आदि के सेवन, नशे की लत में पड़ जाना, हैवी नशा करना, धन से संबंधित समस्या होना, धन लाभ में परेशानी होना, पारिवारिक तनाव हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में समस्या उत्पन्न हो सकती है, संतान संबंधी कोई समस्या, संतान कष्ट, जोड़ों में दर्द जैसी समस्या, स्वास्थ्य में कोई कमी करवा दे, कार्य क्षेत्र में हो सकता है बाधा करवा दे, चर्म रोग से संबंधित भी कोई परेशानी दे दे, या फिर कुष्ठ रोग आपको दे दे, या फिर स्नायु एवं संधि से संबंधित कोई रोग दे दे। संधि यानी जहां जोड़ होता है, जहां मिलान होता है। इसके अलावा फोड़ा, फुंसी, गर्भपात, चेचक, कलह, कलेश, दुर्घटना, चोट, चपेट, ऐसे अनेक प्रकार के अशुभ प्रभाव केतु दे सकता है अलग अलग भावों में बैठकर। अधिक बात ना करते हुए, चूंकि आज का जो कार्यक्रम है वो है कि केतु प्रथम भाव में बैठकर किस किस लगन वालों को क्या क्या शुभ प्रभाव देंगे या अशुभ प्रभाव देंगे, तो आप सीधा प्रथम भाव में आते हैं। यदि आप सिंह लगन के जातक हैं या तुला लगन के जातक हैं या मकर लगन के जातक हैं या मीन लगन के जातक या जातिका हैं और आपके प्रथम भाव में केतु बैठा है, फिर से सुन लें, सिंह, तुला, मकर या मीन लगन के आप जातक हैं, अर्थात कि ये राशियां आपके, इन राशियों में से कोई भी राशि आपके कुंडली में प्रथम भाव में है और प्रथम भाव में ही केतु भी बैठा है, तो ऐसे में केतु प्रायः शुभ फल प्रदान करवाता है। परंतु वृश्चिक लगन के जातक या जातिकाओं को केतु मिश्रित प्रभाव अर्थात कि मिला जुला प्रभाव भी दे सकता है। आइए अब बात करते हैं कि केतु यदि
शुभ अवस्था में प्रथम भाव में बैठा हो तो क्या सुप्रभाव आखिर दे सकता है। ऐसे जातक को खास करके कमर्शियल एजुकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। आप उसको बोल सकते हैं कि व्यवसायिक विद्या में वो निपुण होते हैं। ऐसे जातक गुणवान होते हैं, अधिक परिश्रमी होते हैं। ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं और अपने बुद्धिमता से और अपने व्यवहार से औरों के दिल को भी जीत लेते हैं। ऐसे जातक कठिन से कठिन परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेने में सक्षम होते हैं। ऐसे जातक दूसरों के मनोभावों की अर्थात कि दूसरों की बातों को भी उसके अंदर क्या चल रहा है उसको बहुत जल्दी से समझ लेने में या अंदाजा लगाने में सक्षम होते हैं। उस पर भी यदि गुरु आदि शुभ ग्रहों का संबंध हो तो ऐसे जातक तो फिर मेडिकल आदि के क्षेत्र में भी सफल हो सकते हैं। मकान का सुख हो, भूमि का सुख हो, वाहन का सुख हो, इन सभी सुखों से युक्त होते हैं। संतान सुख की भी प्राप्ति अच्छी होती है। किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा प्रेम संबंध भी ऐसे जातकों का फिर उत्तम हो सकता है। उच्च प्रतिष्ठित पदों पे आप या तो आसीन हो सकते हैं या तो उच्च प्रतिष्ठित लोगों से आपका संपर्क करवा के कोई लाभ भी करवा सकता है। लेकिन केतु यदि अशुभ हो या अशुभ युति बना के बैठा हो या अशुभ ग्रहों की दृष्टि लेके बैठा हो तो ऐसे में कई बार अशुभ परिणाम भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो मस्तिष्क दिमाग से संबंधित कोई समस्या दे सकता है, पांव में सूजन भी दे सकता है। इसके अलावा ऊपर जो बताएं उन सब समस्याओं को भी दे सकता है। खास करके यदि आप मेष लगन के जातक हैं या फिर वृषभ लगन के जातक हैं या मिथुन लगन के जातक हैं या कर्क लगन के जातक हैं या कन्या लगन के जातक हैं या धनु लगन के जातक हैं या कुंभ लगन के जातक हैं या जातिका हैं तो ऐसे में प्रथम भाव में यदि केतु इन लगन वालों को कुछ अशुभ प्रभाव भी दे सकता है। खास करके प्रथम भाव में इन लगन में से अगर केतु बैठा हो तो आपको स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं दे सकती है। चोट चपेट आदि का भय लगा होता है। मन में गलत विचारों का सृजन हो सकता है। दांपत्य जीवन में तनाव आदि का समस्या का भय आपको बना रह सकता है। संतान पक्ष से भी कोई समस्या कभी कभी उत्पन्न हो सकती है तो वहीं उच्च शिक्षा प्राप्ति में भी आपको रुकावट हो सकती है। शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा इन सब में भी आपको नुकसान हो सकता है या इन सब में पैसा का धन हानि हो जाए। प्रेम संबंध में भी ऐसे जातक कई बार असफल हो सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में हो सकता है यहां से याद करके निकले लेकिन वहां पे सही जवाब नहीं दे पाए। इंटरव्यू में आप के अंदर आत्मविश्वास की कमी आ सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो कर सकता है। खास करके यदि दांपत्य जीवन की बात करें तो उसमें बहुत ज्यादा समस्या देता है। कुछ जातकों के तो पिता के साथ भी मतभेद मतांतर करवा देते हैं। ऐसी स्थिति भी उत्पन्न कर देता है। उस पर भी यदि अशुभ ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो या फिर अशुभ दशा हो, अंतरदशा हो तो ऐसे में कई बार मृत्यु तुल्य कष्ट या असहनीय कष्ट भी दे देता है। यदि इसके साथ ही मानकर चलें आपका केतु भी अशुभ अवस्था में अशुभ ग्रहों से दृष्टि भी है और अशुभ ग्रहों की दशा भी चल रही है और जन्म कुंडली में चंद्रमा भी अशुभ अवस्था में यदि बैठा हो तो वात पित्त संबंधित कोई रोग की संभावना भी बन सकती है। दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से या शत्रुओं से आपको कोई भय उत्पन्न हो सकता है। वैवाहिक जीवन में अनेकानेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। केतु के अशुभ होने से क्या होता है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जो केंद्रित होते हैं वहां से मन भटक सकता है। कई बार अलग अलग काम करवा सकता है और किसी भी काम में हो सकता है सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार खास करके कार्य क्षेत्र में कमी लाता है, आत्मविश्वास में कमी लाता है, मानसिक शांति में कमी ला सकता है। कई बार तो ऐसे जातक अगर उच्च पदों पे आसीन भी हैं तो वो अपने उच्च पद को भी खो सकते हैं। कई बार तो
कुछ जातक मध्यम एज में आने के बाद ही कोई स्थिर नौकरी पा पाते हैं। लोग आपके व्यक्तित्व को बदनाम कर सकते हैं, आपकी छवि को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके व्यक्तित्व को सही तरीके से समझ नहीं सकते। आप बोलेंगे कुछ, सामने वाला समझेगा कुछ, ऐसा भी दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी कई प्रकार के दुष्प्रभाव हैं। वीडियो को छोटा रखते हैं। अब आइए जल्दी से बात कर लेते हैं कि वो 5 उपाय कौन से करें यदि केतु आपको प्रथम भाव में बैठ के अशुभ प्रभाव दे रहा हो तो। सबसे पहला उपाय, लोहे की छोटी गोली बनवा लें। या तो बना हुआ हो कोई छोटा सा लोहा की गोली हो, उसको लाल रंग से रंग दे और उसे अगर आप अपने पास रखते हैं तो यह आपके लिए शुभ होता है। अगर स्वास्थ्य संबंधी आपको केतु समस्या दे रहा है तो मस्तिष्क पे केसर का तिलक लगाना आपके लिए बहुत शुभ उपाय रहेगा। इसके साथ ही काला सफेद कंबल नारियल सहित, जो नारियल होता है पूरा नारियल सहित काला सफेद कंबल अगर आप किसी धर्म स्थान, मंदिर में या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को यदि दान करते हैं तो यह भी आपके लिए शुभ प्रभाव दे सकता है। अंध विद्यालय, अगर आसपास में कोई अंध विद्यालय हो तो वहां पे कम से कम 5 लोगों को खीर खिलाना भी सप्ताह में 1 दिन या महीने में कभी कभार जब आपको समय मिल जाए खिलाते हैं तो यह भी आपके लिए केतु के अशुभ प्रभाव से रोक लगाने में काफी सफल उपाय। इसके अलावा केतु के लिए आप प्रत्येक मंगलवार को भगवान श्री गणेश जी को 11 लड्डू का भोग लगाएं और गणेश आरती करें। हालांकि एक बात आपको बता दें, केतु के उपाय का विशेष वीडियो आपको जब सभी भाव का हो जाएगा तो 13वां वीडियो आपको मिलने वाला, स्पेशल वीडियो मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही बात करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। केतु द्वितीय भाव में यदि हो तो किस किस लगन वालों को क्या क्या प्रभाव देगा, इस कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि, जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।